अगर आप पिज़्ज़ा की बहुत सारी रेसिपीज़ इस्तेमाल करके थक चुके हैं, उसके बावजूद भी आपकी डो सही नहीं बनती, तो ये वीडियो आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। अब बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैं ले रही हूँ हाफ ग्लास नीम गर्म पानी, उसमें डाल रही हूँ 1 स्पून ईस्ट के। आप ईस्ट जो है किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने डालना है इसमें शुगर 1 स्पून। शुगर डालने के बाद थोड़ा सा हम इसको करेंगे मिक्स। जब ये थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा तो हम डालेंगे इसमें सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। कम या ज़्यादा नमक जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। जब ये थोड़ा मिक्स हो जाएगा तो मैं इसको कवर करके 10 मिनट्स के लिए जो है वो रख दूँगी। अच्छा, अब जो है सेकंड स्टेप ये है कि हमने इसमें एक बाउल में लिया तकरीबन 1 पाव चिकन। उस चिकन के मैंने छोटे-छोटे से क्यूब्स जो हैं वो कर लिए हैं। और उसके बाद मैंने इसमें डालना है, सबसे पहले इसमें डालना है 1 टीस्पून के बराबर जो है लहसुन अदरक पेस्ट, ठीक है। लहसुन अदरक पेस्ट डालेंगे, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 स्पून के बराबर जो है वो सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट यहाँ पर आपने देख के डालना है क्योंकि आपने डो में भी सॉल्ट यूज़ किया हुआ है, कम ज़्यादा ना हो जाए। और इसमें डालेंगे 1 स्पून के बराबर ही लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च के बाद हम डालेंगे थोड़ी-सी हल्दी। हल्दी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे धनिया और जो है धनिया और ज़ीरे का पाउडर। ये मेरे पास ग्राइंड हुआ हुआ है, दोनों का मिक्सचर वो मैंने इसमें डाल दिया है 1 स्पून के बराबर। जब ये डल जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी 1 स्पून के बराबर तिक्का मसाला। चिकन तिक्का मसाला आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं नेशनल का जो है चिकन टिक्का मसाला यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 2 चम्मच भर के दही के। दही इसको डालने के बाद हम इसको करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद इसमें डालूँगी 1 स्पून के बराबर सोया सॉस, ठीक है। सोया सॉस डाला हमने 1 स्पून। और इसके बाद हमने डाला इसमें 1 स्पून चिली सॉस। चिली सॉस डालने के बाद इसको करेंगे अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 20 मिनट्स के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे, जब तक हम अपनी जो है वो डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ मेरा जो ईस्ट का मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख रहे हैं बिल्कुल फूल चुका है अच्छे तरीके से। और अब ये रेडी है हमारी डो के लिए। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप भर के जो है वो मैदा, ठीक है। मैदा लेने के बाद हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 स्पून के बराबर जो है वो डालेंगे चिकन पाउडर। चिकन पाउडर हो या गार्लिक पाउडर हो, आप इन दोनों में से एक डाल सकते हैं। उसके बाद डाला मैंने इसमें मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने के बाद हमने डाला थोड़ा-सा सॉल्ट। सॉल्ट आपने यहाँ बहुत ध्यान से डालना है क्योंकि चिकन में भी आपने सॉल्ट ऑलरेडी जो है वो डाला हुआ है। ये सब डालने के बाद हम इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ब्लैक पेपर अवेलेबल नहीं थी, अगर आपके पास हो तो आप इसमें ब्लैक पेपर जो है पाउडर डाल सकते हैं। डालने के बाद उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमारे पास जो मिक्सचर है हमारा ईस्ट का, वो आहिस्ता-आहिस्ता करके सारा जो है इसमें डाल देंगे। अब मैं लूँगी 1 ग्लास गरम दूध, ठीक है। दूध जो है ऑप्शनल है, आप दूध की जगह गरम पानी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ डो के लिए दूध यूज़ कर रही हूँ। 1 ग्लास गरम दूध लेंगे, वो थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और अपनी डो को मिक्स करते जाएँगे।
जब मुझे लगा कि डो अभी हार्ड है तो मैंने इसमें मज़ीद दूध डाला और इसको मिक्स किया अच्छी तरीके से। हमने डो को बिल्कुल स्मूथ रखना है, ठीक है, इसको हार्ड नहीं करना। जितनी स्मूथ आपकी डो होगी उतना ही पिज़्ज़ा आपका जो है वो लजीज बनेगा। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 चम्मच ऑलिव ऑयल के। आप कोई भी कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। वो डालने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा दूध डाल के मज़ीद सॉफ्ट करूँगी। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पर इसको कवर करके अच्छी तरीके से हाफ आवर के लिए रख दूँगी। अच्छा, यहाँ मैं बर्तन ले रही हूँ एक, उसमें डालना है थोड़ा-सा ऑयल और फिर मैंने मैरिनेट किया और सारा चिकन जो था वो इसमें डाल दिया। डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे हम यहाँ। जब ये अच्छी तरीके से भून जाएगा तो हम एक पहले से प्री हीटेड जो है कोयला लेंगे, वो इसके सेंटर में रख देंगे। उस पे थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे और इस फिर ढक्कन को बंद कर देंगे। अच्छा, इसके बाद जो हमने हमारी जो पहले से डो थी वो मैंने निकाली है, आधा घंटा हो चुका है। उसको निकालने के बाद थोड़ा-सा मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है गूँधना, ठीक है। मैं जिस तरीके से इसको खींच-खींच के कर रही हूँ डो को, आपने भी ऐसे ही डो को जो है वो गूँधना है। ये थोड़ी-सी हम जो आटा गूँथते हैं उससे चेंज होता है इसका तरीका। इससे ये होता है कि हमारा पिज़्ज़ा जो होता है वो ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट बनता है और फ्लफ़ी बनता है। तकरीबन मैंने ये 10 मिनट तक इस डो को अच्छी तरीके से इसी तरह खींच-खींच के इसको फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करते जाएँगे साथ-साथ। और अगर ये ऑयल आपने अगर यूज़ करना हो तो ऑयल का भी साथ-साथ यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा-सा आप मैदा भी इस पे डाल के इसको जो है गूँथ सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर मैं थोड़ा-सा इसके ऊपर ऑयल लगाऊँगी, ऑयल लगा के कवर करके अब मैं इसको 2 घंटे के लिए साइड पे रख दूँगी। अब ये 2 घंटे के बाद आप मेरी डो देखें कितनी अच्छी तरीके से माशाल्लाह से ये राइज़ हो चुकी है, ठीक है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। आपकी डो भी इसी तरह होगी अगर आप मेरे पैटर्न से डो बनाएँगे। अच्छा, यहाँ मैंने ले लिया एक पैन, ठीक है, मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बनेगा। मैंने पैन लेके उसको अच्छी तरीके से ग्रीस किया ऑयल से। ग्रीस करने के बाद अपनी डो को आप अपने हाथ की मदद से या बेलन की मदद से आप इसको रोटी की तरह बेल के भी इस पे ट्रे में सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं इसको सेट कर दूँगी ट्रे के अंदर। सेंटर से मैं थोड़ा-सा जो है वो पतला रखूँगी और साइड से थोड़ा-सा मोटा रखूँगी। अच्छा, यहाँ हम इसको पिज़्ज़ा की शेप देंगे। पिज़्ज़ा को शेप देने के बाद हम अब इसमें एक फ़ोर्क की मदद से थोड़े से इसमें सुराख करेंगे ताकि जो इसकी एयर है वो निकल जाए और हमारा जो पिज़्ज़ा है वो अच्छी तरीके से पक जाए। यहाँ पर मेरे लिए टमाटर केचप और साथ पिज़्ज़ा सॉस ले रही हूँ और इसमें मैंने डाली है शुगर। 3 चीज़ें मैंने मिक्स करके ये पिज़्ज़ा सॉस बनाई है। ये बहुत टेस्टी बनती है। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
बाद इसको जो है हम पिज़्ज़े के ऊपर अपने लगा देंगे। ठीक है, साइड्स पे नहीं लगाएँगे, सेंटर में लगाएँगे सब। अच्छा, इसके बाद हम इस पर डालेंगे मोज़रेला चीज़। आप यहाँ पर चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ को अच्छी तरीके से जो है मैं पिज़्ज़े के ऊपर फैला दूँगी। अच्छा, अब मैंने चिकन टिक्का जो मैंने पहले से रेडी किया हुआ है वो उसके ऊपर फैला देंगे। फिर डालेंगे चॉप, हमारे पास शिमला मिर्च है, वो उसके ऊपर फैलाएँगे। इसके बाद मैं इसके ऊपर डालूँगी प्याज़ और टमाटर। और सबसे आखिर में हम इसके ऊपर मज़ीद जो है वो मोज़रेला चीज़ की लेयर लगा देंगे। मोज़रेला चीज़ लगाने के बाद हम इसको तकरीबन 20 मिनट्स के लिए ओवन में रख देंगे और हमारा पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो मेरे पास तंदूर है वो गैस का है। ठीक है, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था। आपके पास जो भी ओवन वगैरह अवेलेबल हो आप इसमें इसको बेक कर सकते हैं। आप इसको देगची में भी बेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको जो हमारा पिज़्ज़ा है वो इसमें बेक होने के लिए रख दूँगी तकरीबन 20 टू 25 मिनट्स के लिए। और ये देखिए माशाल्लाह से मेरा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे लाज़मी आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप कुछ और मज़ीद रेसिपी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।